जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बल के बारे में, यानी बल क्या होता है, बल की अवधारणा क्या है और बल जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, बल। तो बल की यदि बात करें तो बल को आप लोगों ने पढ़ा है भी, बल जो है वो खींचना या धक्का देना है, यानी किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। देखिए किस प्रकार से, यानी बल एक ऐसी क्रिया है, जैसे ये मैंने मान ली कोई वस्तु है, ये क्या मान लिया कोई वस्तु है, तो ये वस्तु पहले मैं मान लेता हूं स्थिर है। स्थिर है इसका मतलब इसका वेग क्या है, शून्य है, इसका वेग क्या है, शून्य है। तो बल एक ऐसी क्रिया है जो इसके वेग में क्या करते, परिवर्तन। जैसे मैंने इस वस्तु पर क्या लगाया, बल लगाया, बल लगाते इसका वेग जो है वो शून्य से क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी शून्य से बढ़ कर कुछ वेग का परिमाण आ जाए, ठीक है ना। तो अब ये वस्तु क्या होगी, गतिशील होगी। अब ये वस्तु जो है v वेग से क्या करेगी, गति करेगी, ठीक है ना। और इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु जो है वो v वेग से गति कर रही है, v वेग से क्या कर रही है, गति करेगी, तो अब इसे मैं खींच रहा हूं, यहां तो इसे बोला जाता है धक्का देना, ठीक है ना, और इसे बोलते हैं खींचना। अब खींचूंगा तो इसके वेग में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है ना। तो किसी वस्तु को धक्का देंगे और किसी वस्तु को खींचेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब खींचने से या धक्का देने से वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो बल है। तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ा है, देखो भी कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर थी तो इसे क्या कर दिया मैंने, गतिमान कर दिया, बल लगाकर क्या कर दिया जी, गतिमान, ठीक है ना। और यहां पर वस्तु गतिमान है तो इसे मैंने क्या किया, रोकने का प्रयास किया, यानी स्थिर करने का प्रयास किया है, ठीक है ना, स्थिर करने का प्रयास। आई बात समझ। तो अब प्यारे बच्चों, बल जो है वो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। यानी बल क्या है भी, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करना, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करना ही क्या है, बल है। यानी कोई वस्तु स्थिर है तो उसे गतिमान बनाना, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसे रोकना, ये क्या है, बल है, ठीक है। क्लियर है सभी के। तो किसी वस्तु को धक्का देना यानी उसके वेग में क्या करना है, वृद्धि करनी, यानी वेग में क्या करनी है, वृद्धि। और किसी वस्तु को खींचेंगे तो उसके वेग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो किसी वस्तु को धक्का देना यानी वेग में क्या करनी, वृद्धि करनी। किसी वस्तु को खींचना यानी क्या करना, वेग में क्या करनी, कमी करनी। तो ये क्या है, बल है। यानी किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। आशा करता हूं बल की परिभाषा सभी के समझ में एकदम अच्छे से आ गई होगी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बल जो है वो एक सदिश राशि है। बल क्या है, एक सदिश भौतिक राशि है। बल एक सदिश भौतिक राशि, आप सभी जानते हैं सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि वे राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता, यानी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो बल को भी व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इस कारण बल जो है वो एक सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है, और इसे कैपिटल एफ द्वारा दर्शाया जाता है, और एफ वेक्टर लगाते हैं। ये तीर का निशान जो है वो सदिश होने का परिमाण है, यानी बल जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है। क्लियर है सभी की। अब देखो यहां से सभी भी, अब बल एक सदिश, इसका अब मैं मात्रक की बात करूं, इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है ना। तो बल का मात्रक मैं यहां पर लिख देता हूं। मात्रक क्या होता है इसका, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसे बोला जाता है न्यूटन। एसआई पद्धति में क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। अब बल का एसआई मात्रक न्यूटन ही क्यों दिया गया, क्योंकि बल की अवधारणा जो है वो न्यूटन के द्वारा दी गई है। बल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, न्यूटन के द्वारा दी गई है, ठीक है ना। तो इस कारण बल का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। क्लियर है सभी के। तो ये था बल, यानी किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। यदि किसी वस्तु को धक्का देंगे तो उसके वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी, और किसी वस्तु को खींचेंगे इसका मतलब उसके वेग में क्या करें, कमी करें। तो यानी सीधी सी बात यह है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करने के लिए, किसी वस्तु के वेग में यदि हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा,
बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, बल जो है वो दो प्रकार का होता है। बल दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन से हैं? बल्कि मुख्य रूप से बल दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से बल दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रकार आता है संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है? जैसे देखिए सभी, जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, और इस वस्तु पर ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस पर बल लगा रहा है इसे, ठीक है। तो यानी ये वस्तु है और इस वस्तु को व्यक्ति जो अपने हाथ से ऐसे धक्का दे रहा है। हाथ से क्या दे रहा है? धक्का। तो अब धक्का देगा तो व्यक्ति के हाथ जो हैं वो इस वस्तु के संपर्क में रहेंगे। व्यक्ति के हाथ जो है वो इस वस्तु के क्या रहेंगे? संपर्क में रहेंगे, ठीक है ना। और ये बल जो है यानी मानव की मांसपेशियों द्वारा लग रहा है, मानव की मांसपेशियों द्वारा लगाया जा रहा है। तो इस बल को क्या बोलते हैं? पेशीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशीय बल, ठीक है ना। तो अब आशा करता हूं समझ में आ रहा है सभी की। तो पेशीय बल जो है वो क्या है? पेशीय बल यानी संपर्क में आ गया। तो यदि वस्तु और बल लगाने वाली वस्तु, यानी जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो वस्तु और जिस वस्तु के द्वारा बल लगाया जा रहा है वो वस्तु, दोनों संपर्क में रहे तो उस बल को बोला जाता है संपर्क बल। उसको क्या बोलेंगे? संपर्क बल बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे ये व्यक्ति और ये वस्तु दोनों संपर्क में और बल लगाया जा रहा है, तो ये बल कौन सा बल है? संपर्क बल है। तो यानी आपसे पूछा जाए पेशीय बल किस प्रकार का बल है, तो आप क्या बोलोगे? संपर्क बल है। क्या बोलोगे? संपर्क बल है, ठीक है ना। इसी प्रकार घर्षण बल, ठीक है ना, घर्षण बल भी कैसा बल है? संपर्क बल। जैसे ये कोई वस्तु है और ये किसी फर्श पर गतिमान है, इस फर्श पर क्या है? गतिमान। तो फर्श और इस वस्तु के बीच में एक विरोधी बल का कार्य करता है और इसी विरोधी बल को क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण बल, ठीक है ना। इसकी पूरी चर्चा जो हम नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे, ठीक है। तो घर्षण बल क्या है? घर्षण बल देखो, अब दोनों वस्तुएं जो हैं वो संपर्क में है, यानी ये फर्श और ये वस्तु दोनों संपर्क में। इसका मतलब घर्षण बल भी किस प्रकार का बल है? संपर्क बल है, ठीक है। तो संपर्क बल समझ में आ गया सभी के। संपर्क बल क्या होगा? जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु जिस पर बल लग रहा है और ये वस्तु जिसके द्वारा बल लगाया जा रहा है, तो दोनों यदि संपर्क में रहेगी, परस्पर स्पर्श करेगी, तो बल कौन सा होगा? संपर्क बल होगा। तो बल कौन सा होगा? संपर्क बल होगा, ठीक है। नंबर 2 आता है अपने पास असंपर्क बल। नंबर 2 क्या है? असंपर्क बल। असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स, ठीक है। तो असंपर्क बल क्या होगा? जैसे ये वस्तु है और ये कोई दूसरी वस्तु है, इन दोनों वस्तुओं के बीच में बल काम कर रहा है, कोई F बल काम कर रहा है, लेकिन दोनों वस्तुएं संपर्क में नहीं है, दोनों वस्तुएं संपर्क में नहीं है। तो इस बल को क्या बोला जाएगा? असंपर्क बल बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? असंपर्क बल बोलेंगे। यानी जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है और जिस वस्तु के द्वारा बल लग रहा है, दोनों वस्तुएं यदि संपर्क में ना हो, संपर्क में ना हो, तो कौन सा बल होगा? असंपर्क बल होगा। जैसे इस वस्तु का द्रव्यमान मान लिया मैंने m1 है, इसका द्रव्यमान मान लिया मैंने m2 है। अब दोनों का द्रव्यमान m1 और m2 है, तो इनके बीच में कौन सा बल काम करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल काम करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा तो अब इन दोनों वस्तुओं के, ये दोनों वस्तुएं संपर्क में नहीं है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? असंपर्क बल है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? असंपर्क बल है, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे एक कोई आवेश है मेरे पास Q1, ये कोई दूसरा आवेश है Q2, इन दोनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा? तो आप बोलोगे स्थिर विद्युत बल, ठीक है, स्थिर विद्युत बल। तो ये बल भी कैसा बल है? फिर असंपर्क बल है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए गुरुत्वाकर्षण, स्थिर विद्युत बल किस प्रकार के हैं, तो आप क्या बोलोगे? असंपर्क बल है। आप क्या बोलोगे? असंपर्क बल, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।